बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आज खीर की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े की और खोए वाली खीर बना रही हूँ। इतनी मज़े की है कि आपका खाने से दिल नहीं भरेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं चावलों के। ये बासमती चावल हैं। खीर के लिए टोटा चावल भी ले सकते हैं। तो इसको मैं धो के 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अच्छे तरीके से इसको मैंने 3-4 पानी धो लेना है और धोने के बाद इसको मैंने कर देना है एक साइड पे। और इसके बाद हमने इसको क्या करना है वो भी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना और मुझे बताना कैसी लगी है। तो 1 घंटे के बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। और ये देखें 1 घंटे के बाद जो चावल थे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने चॉप करनी है। ये जो है ना खुश्क वाले जो ब्रेड होते हैं जो हम कबाबों पे लगाते हैं, ये लिए हैं 4 टेबलस्पून। और काजू बादाम और फूल मखाने लिए हैं। और ये 3 क्यूब लिए मैंने बर्फ़ी के। तो अभी चावल जो धो के मैंने जग में डाल लिए हैं। तो इसके बाद इसमें फ़्रेश दूध डाल दिया है जो मैंने कढ़ाई में उबलने से पहले एक गिलास बचा के रख लिया था। उसके बाद ये ब्रेड आप फ्रेश भी डाल सकते हो, ये मेरे पास खुश्क था, ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैंने बाकी के सारे मेवाजात डाल देने हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है और ये कि चावल भी बिल्कुल घुल जाएं, यानी कि दरदरे से हमने कर लेने हैं। और दूध उबल चुका है अच्छे तरीके से, बलाई साइडों पे लग चुकी है। गिरने से बच गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अभी इसमें मैंने ये वाला जो मिक्सचर बनाया था सारी चीज़ें में डाल के ये वाला ऐड कर दिया है। अच्छे से चावल जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें और दूध डालूँगी और इसको हिला के फिर इसी में डाल दूँगी। और इसको हमने खूब अच्छे तरीके से पकाना है, मलाई जैसा इसको सॉफ्ट बनाना है। खीर जो है बनने में थोड़ा टाइम लेती है और ये है कि इसके सर पे ही खड़े होके बनाना पड़ता है। ज़रा सा नज़र इधर उधर हुई और ये काम दिखा गई, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरह चम्मच को चलाते हुए हमने इसको पका लेना है। आधा घंटा इसको मैंने पकाया है और अच्छे तरीके से ये देखें हुई ना गुठली बनी। ये बस थोड़ा सा ही बस इधर उधर ध्यान होने से ये कुछ ना कुछ काम अपना दिखा देती है। और हमने इसको मज़ीद पकाना है, ये टाइम मांगती है, इसको फ़ौरन से हमने नहीं पकाना। इसको चम्मच को चलाते हुए हमने इसको पकाना है। ये जो थोड़ी सी गुठली सी बन गई है ना, इसको मैंने अभी चम्मच को चलाते हुए ना मिक्स कर लिया है। देखें पकते पकते माशाल्लाह से इतनी बलाई जैसी बन गई है और इसका टेस्ट इतना अच्छा बना है। अब इसमें मैंने डाल दी है शुगर, जो कि 4 से 5 टेबलस्पून थे। आप शुगर जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और आधा टीस्पून इसमें मैंने सब्ज़ इलायची जो पिसी हुई है वो डाली है। साबुत तो बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि मुंह में आती है तो फिर बड़े तो क्या बच्चे किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो ये पिसी हुई ही टेस्ट में इजाफ़ा करती है। तो
अगर पिसी हुई ना हो तो भी डाल भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं अगर डाल भी दूँ ना साबुत तो फिर चुन के ढूंढ के निकाल देती हूँ एंड में। देखें अब मेरी खीर जो है वो पक के रेडी हो चुकी है। ये देखो बुलबुले से बन रहे हैं जैसे बारिश के मौसम में होते हैं ना, यही इसकी निशानी है कि ये पक के रेडी हो चुकी है। तो मैंने इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लिया है बाउल में डालने से पहले। तो ऊपर देखो बुलाई आ रही है। अभी इसको मैं एक प्यारे से बाउल में निकाल लूँगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लाजमी बताना, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इतनी मेहनत से बनाई है मैंने। तो रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे लाजमी बताना है। और खुश रहें, आबाद रहें। इतनी मज़े की है कि आप खाओगे ना तो हाथ को रोक नहीं पाओगे। ठंडी करके खाओ तो बहुत ज़्यादा और भी टेस्ट में इजाफ़ा होता है।